हेलो एवरीवन, हमारी यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अपने प्रश्नों के श्रृंखला में कुछ सब प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कह रहा है कि रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो ये कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की। किसकी? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। तो इसमें पंछी कह रहा है, जो पक्षी है वो क्या कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पंछी हैं। हम पिंजरों में बंद होकर गा नहीं पाएंगे, अर्थात उसकी आज़ादी उसमें कैद हो जा रही है, आज़ाद नहीं हो रहा है। तो वो कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द आपसे पूछा जा रहा है कनक। क्या है? तो रेखांकित शब्द कनक है। तो कनक पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है। तो हीरा, सोना, धतूरा और चांदी। तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा? सोना होगा। कनक माने क्या होता है? सोना। सीधे सीधे लिखा रहा है कनक तीलियों की, मतलब जो पिंजरा बनेगा कनक की तीलियों से, अर्थात सोने की तीलियों से बनेगी। वो कह रहा है कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, मतलब जो नाजुक पंख है उसके, कोमल पंख जो है, उस पिंजरे के अंदर अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो वो टूट जाएंगे। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा, कनक का मतलब क्या होगा? तो सोना होगा। कनक का एक दूसरा अर्थ होता है धतूरा। आपको पता ही है। कनक कनक ते सौगुनी, तो एक का सोना एक दूसरे का धतूरा। तो यहाँ सोने से अर्थ है कनक तीलियों, अर्थात सोने की तीलियां जो है, सोने का पिंजरा जो है, उससे संदर्भ है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? कनक कटोरी कटुक निबौरी स्वर्ण श्रृंखला में रेखांकित शब्द क्या है? फिर रेखांकित शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कनक कटोरी है, कटुक निभौरी है, स्वर्ण श्रृंखला है, ये क्या है? कनक कटोरी का मतलब सोने की कटोरी, अर्थात स्वर्ण कटोरी। तो जो सोने की कटोरी है उसके बारे में बात हो रही है। कटुक निभौरी, कटुक मतलब कड़वी, कड़वी। निभौरी का मतलब होता है नीम के जो बीज होते हैं, जो निम्बौरी बोला जाता है, जब वो उसके जो फल होते हैं गिरते हैं जमीन पे, तो वो कटुक निम्बौरी, कड़वी होती है, उसकी बात हो रही निम्बौरी। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला तो यहाँ भी क्या है? ये सोना है। श्रृंखला माने कड़ियाँ जो हैं, लड़ियाँ। ठीक। तो कनक कटोरी, कटुक निम्बौरी, स्वर्ण श्रृंखला में रेखांकित शब्द क्या है? तो ये सभी के सभी रेखांकित हैं। तो इन्हीं का पूछ रहा है क्या है। तो क्या पूछ रहा है? विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण विशेष्य है, क्रिया विशेषण है। तो जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों है। कनक कटोरी मतलब कैसी कटोरी? कनक की, अर्थात सोने की कटोरी। तो सोने की कटोरी का मतलब, कटोरी क्या है? कटोरी अपने आप में संज्ञा है, विशेष्य है, और उसकी विशेषता क्या है? कैसी है वो? तो वो है कनक की, अर्थात सोने की है, स्वर्ण की है। फिर कह रहा है कटुक निभौरी। तो जो निभौरी है वो कैसी है? तो वो कड़वी है। तो कड़वी क्या है? उसका एक गुण है, अच्छा बुरा जो भी है, एक गुण है। स्वर्ण श्रृंखला, ये जो श्रृंखला है, जो श्रृंखला कड़ी है, जो छड़ है, वो कैसी है? स्वर्ण की है, अर्थात सोने की है। तो सारे के सारे क्या है? कनक क्या है? विशेषण है। कटुक क्या है? विशेषण है। स्वर्ण विशेषण है। और कटोरी विशेष्य है, निम्बौरी विशेष्य है, और श्रृंखला विशेष्य है। इसलिए जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा? विशेषण विशेष। ठीक। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। भूखे प्यासे, भूखे प्यासे में कौन सा समास है? तो भूखे प्यासे में देखिए द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधार है। ऑप्शन 4 दिया हो। तो भूखे प्यासे, तो इसमें द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो और दोनों एक दूसरे के लगभग क्या हो? विपरीतार्थक हो। और तीसरी जो पहचान है वो क्या है? योजक चिन्ह से जुड़े हुए हों और उसका भाव और में निकलता हो। ठीक, इस तरीके से
क्या होगा, ये द्वंद्व समास है। ठीक। उसके बाद अव्ययी भाव में क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, आपको मालूम ही है, नपुंसक लिंग में होता है, एक वचन में होता है। इस तरीके से जैसे यथाशक्ति, दिन भर, रात भर, हाँ, ये सब क्या है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, तो वो कर्मधारय होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है कि दोनों पदों का एक विशेष अर्थ निकलता है। विशेष अर्थ मतलब जैसे जो पद हैं, पदों का सामान्य अर्थ से हटके कुछ उसका विशेष अर्थ निकले। जैसे गजानन, गज है आनंद, मतलब गज मतलब हाथी, आनंद मतलब हाथी का मुख अर्थात श्री गणेश जी। ठीक। दस आनंद अर्थात रावण। इस तरीके से जो विशेष अर्थ देता है वो क्या है, बहुव्रीहि ही है। और दूसरी एक और बड़ी बात ये है कि बहुव्रीहि खुद भी, ये जो बहुव्रीहि शब्द है, जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि अपने आप में खुद बहुव्रीहि समास है। इस बात का भी ध्यान रखिए। मान लीजिए पूछ ले बहुव्रीहि समास का समास क्या होगा, बहुव्रीहि शब्द का समास क्या होगा, तो बहुव्रीहि ही होगा। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, तो ए होगा। ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। घुटनों तक लंबे बाल, आजानुलंबित केस, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यकाएं, पहाड़ के पास की भूमि, उपत्यकाएं। तो सभी के सभी सही है। आजानुलंबित केस वाक्यों के लिए एक शब्द है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है अधित्यकाएं, पहाड़ के पास की भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यकाएं। ठीक। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सभी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सा सी से का प्रयोग किया जाता है समानता दर्शाने के लिए, संबंध बताने के लिए, और दोनों कोई नहीं। तो सा सी से क्या होता है, वो समानता भी दर्शाता है उससे और संबंध भी बताता है, दोनों सही है। जैसे चांद सा मुखड़ा, जो मुखड़ा है वो कैसा है, चांद सा है। तो चांद सा क्या बता रहा है, संबंध भी बता रहा है चांद का मुखड़े से, और समानता भी बता रहा है कि कैसा है, तो चांद सा मुखड़ा। अब यहाँ कह रहा है कि प्रतिकूलता में उपसर्ग और प्रत्यय है। तो भाई हमने आपसे बताया था कि कोई भी शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय पता करना है आपको, तो सबसे पहले उसके मूल शब्द को ढूंढो। अगर मूल शब्द आपको मिल जाएगा तो ये आसानी से आप पता कर लेंगे कि उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मूल शब्द इसमें क्या होगा, कूल होगा। जैसे कूल में अनुकूल, प्रतिकूल, आशानुकूल, ठीक, ये सब क्या है, तो मूल शब्द जो है कुल है, कुल है, कुल। तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लग जाएगा तो प्रतिकूल हो जाएगा, प्र उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, और उसी में ता लगा दो तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूलता हो जाएगा। तो अर्थात क्या होगा, प्रति उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गलत कहावतों का चयन करें। तो मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण व्यवहार, कुकुर मुत्ते की तरह उगना, कुकुर मुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह मरना, अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने पर मदद बेकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुकुर मुत्ते की तरह उगना, यही गलत होगा, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण व्यवहार अर्थात सामने कुछ बोल रहे हो, अंतर मन में कुछ भी लिए हो, और अधजल गगरी छलकत जाए मतलब आधा अधूरा ज्ञान। ठीक, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने मदद बेकार है, अर्थात जब समय निकल जाए तब किसी प्रकार की कोई जो है मदद काम नहीं आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, बी ही गलत है। ठीक, अब पर्वतराज में कौन सा समास है, पर्वतराज में कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष।
तो सबसे पहले संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान, इसका क्या होता है कारक चिन्ह के लिए, संप्रदान के लिए, करण से या द्वारा, से या द्वारा। संबंध में क्या होता है, का, के, की, ना, ने, नी। अधिकरण में क्या होता है, में या पर। तो आप इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पर्वतराज, पर्वतराज बनेगा पर्वतों का राजा। किसे कहेंगे, पर्वतराज, तो पर्वतों का राजा। अब इतना जब टूट गया तो अब आप आंसर खुद फाइंड कर लेंगे, क्या होगा इसका, तो संबंध बता रहा है क्या, का, तो जो समास होगा क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। वेद दौड़ता है, पक्षी उड़ता है, अखिल चोर को पकड़ता है, अजय लड़ता है। तो सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प सी होगा। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, क्या दिया है, क्रिया दी गई है, दौड़ना, उड़ना, लड़ना, ठीक, पकड़ना। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, कर्म सहित, अर्थात कर्म सहित कहने का क्या मतलब है, जहां पर क्या हो, कर्ता भी हो, क्या हो, कर्ता भी हो प्लस कर्म भी हो और साथ में क्रिया भी हो। अर्थात ये जहाँ पर तीनों चीज़ें होंगी वहाँ पर क्या होगा, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक का मतलब अकर्मक, बिना कर्म के, बिना कर्म की क्रिया जहाँ हो, बिना कर्म की क्रिया में तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अर्थात जहाँ कर्ता हो और क्रिया हो वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे अखिल चोर को पकड़ता है, तो आप सवाल करिए कि अखिल किसे पकड़ रहा है, तो चोर को पकड़ रहा है। तो यहाँ पर कर्म क्या है, चोर है, और कर्ता कौन है, अखिल है, और पकड़ना, पकड़ किसे रहा है, चोर को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। सकर्मक क्रिया में क्या कह रहा है कि जहाँ पर कर्ता भी हो, कर्म भी हो और साथ में क्रिया भी हो। तो अखिल चोर को पकड़ता है, तो चोर क्या है, कर्म है, अखिल करता है और क्रिया पकड़ता है। ठीक, और बिना कर्म के कर्ता और क्रिया ही जहाँ हो, बीच में कर्म ना हो, तो वो कैसे शब्द होंगे, जैसे अजय लड़ता है, अजय लड़ता है, पक्षी उड़ता है, वेद दौड़ता है। तो ये दौड़ना, उड़ना और लड़ना क्या है, ये क्रिया है। और अजय, पक्षी, वेद ये क्या है, ये कर्ता है। तो ये कर्ता और क्रिया है, यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं दी गई है, इसलिए क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। अर्थात उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं, वो कर्म नहीं है। तो ये क्या है, ये सब अकर्मक क्रिया है। बाकी ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। सी क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो इसका फार्मूला यही है कि जहाँ पर कर्म रहेगा वहाँ सकर्मक होगा, जहाँ कर्म नहीं होगा वहाँ क्या होगा, अकर्मक होगा। इसी से आप पहचान लेंगे कि कौन सी क्रिया है सकर्मक, कौन सी अकर्मक। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर में संगमरमर की कोठी में कौन सा कारक चिन्ह है। ये संगमरमर की कोठी है, इसमें पूछ रहा कारक चिन्ह कौन सा है। तो अब आप बताइए, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। तो अगर इनके बारे में आप जानते होंगे, अभी तो लास्ट वाले समास में बताए ही
कि इनका कारक चिन्ह क्या होता है, संप्रदान के लिए अधिकरण में यहाँ पर पता ही है आपको, संबंध का के की ना ने नी या रा रे री अपादान से या अलग। तो अब आप समझ गए कि क्या होगा, तो इसमें होगा संगमरमर की कोठी। तो की आपका कहाँ है, यहाँ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठिठियाना, धकियाना, फिल्माना में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछ रहा है, आना, ना, आ, सभी। ठिठियाना, धकियाना, फिल्माना में इन सब में कौन सा प्रत्यय है, तो आना प्रत्यय है, क्योंकि ठिठकना, धकेलना, फिल्म बनाना, फिल्माना। ठीक, तो ये सारे, इसका मूल क्या होगा, फिल्म, इसका क्या होगा, धकेलना या धक्के देना, इसका ठिठकना, उससे क्या बना है, ठिठियाना, धकियाना और फिल्माना। तो इसमें आना प्रत्यय लगेगा, जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की प्रश्नोत्तरी इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।